हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, हमारे पास है क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेंगे, 5x³ इक्वल 5। अब यहाँ से हमें 5 को, है ना, 5 को ट्रांसफर करना है अपोजिट साइड में। तो ये इसका कोफिशिएंट है, अपोजिट साइड में जाएगा तो 5 के डिवाइड में चला जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ आ जाएगा x³ इक्वल 5 से 5 में डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, 1 की साइड चेंज करनी है, तो x³ माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ तो 0 हो गया, और 1 की साइड चेंज करने पर इसका चिन्ह क्या हो गया, इसका साइन माइनस का हो गया, प्लस में था। अब यहाँ आपको क्या करना है कि इसको हम लिख सकते हैं x³ माइनस 1 का क्यूब, ठीक है ना, 1 का क्यूब इक्वल 0। 1 का क्यूब करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ इक्वल a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यही फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमें a³ b³ मिल रहा है फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1, x यानी a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस ab यानी x इंटू 1। a की जगह में x और b की जगह में 1 मानकर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ फॉर्मूले को। अब यहाँ ये आ गया फॉर्मूला पुट करने पर। अब यहाँ क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ये 1 का x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। तो यहाँ अगला स्टेप आएगा हमारा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इक्वल 0। अब यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ दोनों को 0 के साथ कंपेयर कराना है। तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ हमने कंपेयर नहीं कराया, यहाँ इसको पहले क्रम से आप लिख लो, है ना। ये जो था, तो पहले यहाँ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नियम क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर इससे छोटी पावर, फिर लास्ट में संख्या होती है। तो हमने लास्ट में संख्या को लिया, और यहाँ सबसे बड़ी घात फिर सबसे छोटी घात। अब यहाँ दोनों को 0 के साथ कंपेयर कराना है, तो x माइनस 1 इक्वल 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना है, तो x इक्वल आएगा 1। तो x1 हमने इस वैल्यू को नाम दे दिया, ठीक है ना, x को x1 दे दिया, क्योंकि यहाँ हमें x की 2 वैल्यू और प्राप्त होंगी, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0, है ना। इसके बराबर हमने 0 करके x1 का मान निकाल लिया। अब यहाँ से हमें x2 x3 के मान निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका गुणनखंड विधि से यहाँ हमें x के मान नहीं प्राप्त होंगे, इसका कोई भी फैक्टर्स नहीं बन रहा। तो ये हम फॉर्मूला विधि यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फॉर्मूले में हम ABC के मान रखेंगे। ABC के मान हमें कहाँ से मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं A का मान 1 कहलाएगा, यहाँ B का भी 1 ही होगा, और C का भी 1 ही है। तो यहाँ लिख सकते हैं A इक्वल 1, B इक्वल 1, C इक्वल 1। यहाँ जो इसका कोफिशिएंट है, तो यही मान कहलाएंगे x के, AB के, और यहाँ लास्ट वाला C का मान कहलाएगा जो अंक दिया हुआ है। तो अब इनको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a यानी 1 c यानी 1 डिवाइड बाई 2a। तो 2a का मान क्या है 1, तो 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस 4 डिवाइड बाई 2, है ना। 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आ जाएगा, 4 1 जा 4, और नीचे भी 2 1 जा 2। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसको प्लस माइनस कर दो, तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2, है ना। 4 में 1 माइनस करोगे -3 आ जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, -1 को अलग से निकाल के रखना है, अलग से लिखेंगे। तो यहाँ -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1, है ना। यहाँ -1 जो मैंने निकाला है वो अंडर रूट के अंदर का -1, है ना, माइनस अंडर रूट के अंदर था, तो उसको हमने बाहर निकाल के इस प्रकार लिख दिया अंडर रूट -1। यदि मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा -3 अंडर रूट में। अब यहाँ अंडर रूट -1 का मान क्या होता है, आयोटा, आई इक्वल होता है अंडर रूट -1।
तो यहाँ हम लिखेंगे इसकी जगह आई, आई का मतलब होता है आयोटा, -1 प्लस माइनस 3 और इसकी जगह आई लिख देना है आपको, डिवाइड बाई 2। अब यहाँ हमें x के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, कैसे? एक बार यहाँ प्लस है, एक बार माइनस है, क्योंकि प्लस माइनस बीच में है, मतलब एक बार ये प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, और यही हमारा x2 और x3 की वैल्यू होगी। तो हम इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, x2 इक्वल टू -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2। एक बार हमने इसको प्लस में ले लिया, अब एक बार इसको माइनस में लिख देंगे, तो x3 इक्वल टू -1 माइनस √3i डिवाइड बाई 2। तो यही मान को हमने प्लस माइनस में लिख दिया है ना। तो यहाँ x1 का प्राप्त हुआ मान और यहाँ x2 x3। तो गाइस इस प्रकार यदि आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलता है, ठीक है ना, तो इस प्रकार हल कर सकते हैं।